तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में। आई होप ये लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो क्या क्वेश्चन है सबसे पहला। अ सॉलिड मेटल वेइंग 150 ग्राम melt at its melting point of 800 degrees Celsius by providing heat at the rate of 100 watt. अच्छा, the time taken for it to completely melt at the same temperature is same temperature. okay, same temperature मतलब उसी टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या अपना काम आएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज 4 मिनट। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेटल। तुमको वही पूछ भी लिया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहला चीज़ अपन आंसर चार्ट करते हैं, ठीक है। आज के क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, अपन आंसर में आते हैं। तो यहाँ पर अपना आया गिवन क्या क्या है। पहला चीज़ है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो तुमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है अपन लिख लेते हैं। तो मास ऑफ द मेटल तुमको दिया हुआ है। हाउ मच इज द मास ऑफ द मेटल, तो इट इज़ 150 ग्राम। ओके, टेम्परेचर दिया, मेल्टिंग पॉइंट। देखो अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालना है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें ना टेम्परेचर का कोई भी काम नहीं है। तुमको टेम्परेचर का बिल्कुल भी काम नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसको इतने इग्नोर ही मार देते हैं। तुमको यहाँ पावर दिया हुआ है, मतलब वाट मीन्स वाट तो पावर का यूनिट होता है ना। तो पावर तुमको दिया हुआ है 100 वाट। ओके, टाइम दिया कि कितने टाइम में वो मेल्ट हो रहा था। कितने टाइम में मेल्ट हो रहा था भाई, 4 मिनट के अंदर में मेल्ट हो रहा था। अगेन आई थिंक प्रीवियस एक बार अपन क्वेश्चन ऐसा किए थे, ठीक है। उसमें अपना क्या था कि पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय टाइम। बट अपन यहाँ पर वर्क डन नहीं लेते, अपन यहाँ पर क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। बिकॉज देखो वर्क डन का भी यूनिट क्या है, जूल है, और वहीं पर तुम्हारा एनर्जी का भी यूनिट क्या है, जूल है। गॉट इट। वर्क डन का भी एनर्जी क्या है, जूल है, और अपना एनर्जी का भी जूल है। तो अपन यहाँ पर एनर्जी ले लेते, बिकॉज अभी तो अपने को हीट एनर्जी से काम है, तो अपन हीट एनर्जी यहाँ पर ले लेते। यहाँ पर आ गया आपका हीट एनर्जी। ओके, गॉट इट। अब पावर यहाँ पर कितना था आपका, 100 था। ओके, अपन 100 लेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी को अपन किसे डिनोट करेंगे, क्यू से। टाइम 4 मिनट्स दिया हुआ था, मिनट को प्लीज सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज जूल पर सेकंड होता है वाट। ओके, जूल पर सेकंड वाट होता है। तो वाट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वाट इज इक्वल टू जूल बाय सेकंड, जूल पर सेकंड। तो अपन को नीचे वाला सेकंड में चाहिए, किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 60 विच कम्स आउट टू 240 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपना 240। तो अपना क्यू का वैल्यू आ जाएगा 240 × 100 विच कम्स आउट टू 2400 जूल, 240000 जूल। अब अपने को तो हीट एनर्जी पता चल गया, क्यू पता चल गया। याद रखो बेटा, अपने को क्यू पता चल चुका है, ठीक है ना। अपने को क्या चाहिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट चाहिए। अपना फॉर्मूला क्या था, ml था। आप कल अपन करे थे कि मैं यहाँ पर लाइन डाउन देता हूँ, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, एल से करते हैं। तो क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, m × l। तो देखो एल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में m, क्यू है, बिल्कुल है, m है, हाँ है। तो अपने को एल निकालना है। ये यहाँ पर m जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो अपन l इज इक्वल टू अपन बोलेंगे q बाय m। q का अपना वैल्यू कितना दे रखा है, 24000 डिवाइडेड बाय m कितना दे रखा है हम लोग को, 150। 0 से 0 कट गया। अपना 2400 बाय 15, ये आ रहा है 160। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 160 जूल पर ग्राम। कितना हो जाएगा, 160 जूल पर ग्राम, 160 जूल पर ग्राम। गॉट इट, क्लियर है ना इतना तो। चलो भाई, चलो इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। The temperature of 150 gram of water at 50 degrees Celsius is lowered to 5 degrees Celsius by adding certain amount of the ice to it. Find the mass of the ice added. देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आईसीसी में बहुत बार आता है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आईसीसी में बहुत बार आता है। तो अपने को ये वाला प्रैक्टिस करके चलना है अच्छे तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ अलग है, जो कि उसमें ये है, इसमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है, मीन स्मॉल सी ऑफ वाटर दिया है, वो दिया गया है अपने को 4200 जूल पर केजी
ठीक है, पर केजी केल्विन, ठीक है। और वहीं पर तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया गया है इसमें, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मींस एल ऑफ आइस कितना दिया गया आपको, आइस दिया गया 336000 जूल पर केजी, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है बेटा। एक बात क्लियर बना लो, मन बना लो, समझ लो कि तुमको क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा यूनिट, उस यूनिट को यूज़ करके आपको चलना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई ये अपने को केजी में दिया हुआ है तो अपने को हम इसको अपने सूटेबल के हिसाब से ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आपको जिसमें यूनिट में दिया हुआ है, तुम क्वेश्चन में जो ये यूनिट है उसको चेंज कर लो। ये जो क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ है इसको तुम केजी में कर लो, बट तुम इसको मीन्स उसमें मत करने जाना, अपना यूनिट मीन्स 4.2 जूल पर ग्राम जो लेते हैं वैसे उसमें मत करना, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं। तो क्या किया गया, टेम्परेचर ऑफ 150 ग्राम ऑफ वाटर था, वाटर था आपके पास में। अपन फिर से डायग्राम एक बार बना लेते हैं प्रेम से। तो वाटर यहाँ पर आपको दिया गया है, ये कितना था भाई 50 डिग्री सेल्सियस में था। कितने में था, 50 डिग्री सेल्सियस में था। अब इसको कितना इज लोअर टू 5 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, वाटर तो अभी भी वाटर का वाटर ही है, बट इसको कितना में कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी को यहाँ पर ये डाला गया होगा, ठीक है। क्या डाल के किए, बाय एडिंग आइस टू इट। अच्छा जी, तो अपने इसके अंदर में क्या डाल दिए, आइस डाल दी। अब मेरे को बताओ आइस कितने डिग्री सेल्सियस में होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आइस अभी किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले तो आइस कन्वर्ट होगा वाटर में। आइस कन्वर्ट होगा किस में होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो टेम्परेचर रिमेन सेम। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा। यहाँ भी हीट एनर्जी होगा, बट यहाँ पर एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का काम आएगा। क्लियर है। अब क्या हुआ यहाँ पर तुम्हारा, फिर ये जो वाटर है, फिर ये वाटर भी फिर अपना कन्वर्ट हुआ, कितना डिग्री सेल्सियस तक गया, 5 डिग्री सेल्सियस गया। तो यहाँ पर अपना आएगा और एक बार क्यू आएगा। तो देखो अपने यहाँ पर Q1 आएगा, ये आएगा Q2 और ये आएगा अपना Q3, ठीक है ना। Q1 Q2 Q3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना, अपने को तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री काम आने वाला है, ठीक है, कि हीट रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी या हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर हॉट बॉडी कौन था, ये वाला, ये हॉट था, हॉट बॉडी था। हॉट बॉडी का अपने को क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया है भाई, 170 ग्राम दिया हुआ है। अपन 170 ग्राम ले लेंगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर दिया हुआ था, टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, 50 डिग्री सेल्सियस। तो अपन ना एक काम करते डायरेक्ट इसका चेंज इन टेम्परेचर ही लिख लेते। तो चेंज इन टेम्परेचर इसका कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस इसका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, m हो गया, डेल्टा टी हो गया। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी दे रखा था, कितना दे रखा था, 4200 जूल पर केजी केल्विन। मेरे को एक बात बताओ, 170 ग्राम था, उसको कन्वर्ट करोगे केजी में तो कितना आएगा, 170/1000 केजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना कौन आया है, कोल्ड बॉडी आया है। कौन बैठा है बेटा, यहाँ पर कोल्ड बॉडी बैठा है। तो कोल्ड बॉडी का अपने को मास पता है क्या, नहीं। सबसे पहला चीज़ यही है कि कोल्ड बॉडी का अपने को मास नहीं पता। तो लेट द मास ऑफ आइस एडेड बी एक्स। आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले आइस एडेड बी एक्स। मैं आपको एक बात बता दे रहा, आप जो मैं जो यहाँ पर डायग्राम बनाया हूँ, ये डायग्राम आप रफ में भी बना सकते हो, आपको कोई शो करने का दरकार यहाँ पर नहीं है। ये बात याद रख के चलना, आप रफ में बना सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो डोंट थिंक कि भैया डायग्राम बनाना नेसेसरी है, नहीं। आप ये आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा डायग्राम बनाओ रफ में, देन उसके बाद करो, ताकि तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। क्लियर है। तो लेट द मास ऑफ आइस एडेड बी एक्स हो गया, ठीक है। मास तो आपको पता चल गया क्या है भाई, एक्स है, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या आएगा, सबसे पहले तो एल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ तुमको दिया है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट दिया है आइस का, कितना दिया है 336000 जूल पर केजी दिया हुआ है यहाँ पर। तो अपन उसको ऐड कर देंगे, उसको लिख देंगे, मीन्स लिख देंगे उसको, ठीक है। देन अपने को और क्या क्या दिया हुआ है, तो अपन पहले Q1 निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं, Q1, ठीक है। Q1 निकालेंगे। Q1 में अपन क्या लिखते थे, अपन लिखते थे ना, व्हेन 0 डिग्री सेल्सियस आइस चेंजेस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है। इसमें अपन क्या निकाल रहे हैं, Q1 निकाल रहे हैं। तो अपना Q1 कितना आ जाएगा, m इंटू एल। m कितना है भाई अपना, x है, x इंटू 336000, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन लिखेंगे Q2 निकालना है अपने को, व्हेन 0 डिग्री वाटर चेंजेस टू 5 डिग्री सेल्सियस
वाटर। देखो फाइनल टेम्परेचर जो दिया था वो 5 डिग्री हो गया था ना, देखो पानी में डालने के बाद में यहाँ पर 5 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको कंफ्यूज मत हो जाना। 5 डिग्री सेल्सियस जो है, जो अपना फाइनल टेम्परेचर जो था, मिक्सर हो गया, मेल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लास्ट में टेम्परेचर कितना बचा था आइस और वाटर जो भी मेल्ट होने के बाद में, तो 5 डिग्री सेल्सियस था, वो फाइनल टेम्परेचर है अपना। ठीक है, नेक्स्ट अपना यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पर Q2 निकालेंगे। तो Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एम सी डेल्टा टी। ओके, एम सी डेल्टा टी। बेटा एम का वैल्यू एक्स है, अपने को पता नहीं। सी का वैल्यू बेटा पता है, जो तुम्हारा वाटर का है यहाँ पर 4200 दिया हुआ था। ठीक है, डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। बेटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री से 5 डिग्री तक गया, तो ये अपना आ जाएगा 5 - 0, ठीक है ना, जो कि 5 ही आएगा। तो अपन इसको यहाँ पर बोल सकते हैं एक्स इंटू 84000, एक्स इंटू 84000। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी डाउट है भाई? यहाँ तक क्लियर है ना? अपन को Q1 पता चल गया, अपन को Q2 पता चल गया, अपन पूरा बढ़िया से लिख के कर रहे हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं आने वाला। Q1 Q2 पता चल गया, यहाँ से हॉट बॉडी का भी पता चल गया, हॉट बॉडी का भी अपन Q निकाल लेते हैं। Q तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, अपन इसमें लिखेंगे कितना, क्या हॉट बॉडी का कितना Q निकलेगा भाई, ये इसमें भी फार्मूला एम सी इंटू डेल्टा टी। ओके, तो M का वैल्यू कितना था 170/1000। उसके बाद में C का वैल्यू था तुम्हारा 4200, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर का दिया हुआ है 45, अपन वहीं पर निकाल लिए थे। तो 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ का 2 0 इससे काटा, अपने पास में क्या क्या बचा है 17 × 42 × 45। मैं रिकमेंड करूँगा मल्टीप्लाई करने मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। रिकमेंड क्या करूँगा मैं, पूरा तुमको समझा ही रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत जाना, इसको काटने के लिए मत जाना, कट जाएगा सब। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करने मत जाना, ठीक, मल्टीप्लाई करने मत जाना। बस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपना हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी आ गया, अपन यहाँ पर अपना हीट निकालते हैं अभी फटाफट। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा अपना यहाँ पर। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी कितना था 17 × 42 × 45 इक्वल टू हीट गेन्ड बाय Q1 + Q2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q1 + Q2। इसको एक काम करो, इसको Q1 ले लो तुम यहाँ पर, इसको ले लो तुम Q2, ठीक है। ये वाला हो गया तुम्हारा Q3। ओके, तो तुम यहाँ पर बोलो Q1 = Q2 + Q3। तो Q2 का वैल्यू कितना था आपका, Q2 का वैल्यू था आपका x × 336000 प्लस यहाँ पर आ गया आपका x × 84000। गॉट इट? कोई दिक्कत की बात है नहीं है? नेक्स्ट स्टेप में 17 × 42 × 45 इक्वल टू, बेटा x को कॉमन ले जाते हैं अपन, तो क्या बचा 336000 प्लस 84000। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में अपना आ जाएगा ये 17 × 42 × 45 इक्वल टू अपना यहाँ पर आ जाएगा ऐड कर देते हैं अपन, तो 336000 प्लस 84000 विच कम्स आउट टू 4200। ओके, कितना हो गया बेटा 4200, 4240। नेक्स्ट लाइन में अपन जाएंगे, तो अपन का x का वैल्यू किसके टर्म्स में आएगा, अपन यहाँ लिखते हैं x = 42। देखो मैं कुछ नहीं किया, ये वाला जो 4200 था यहाँ नीचे ले आया, ठीक है ना। तो ओ सॉरी, वही गलती हो गई भाई। 17 × 42 × 45 डिवाइडेड बाय 42000। देखो 42 इसको काटा, खत्म। कितना बचा है आपके पास में, नीचे 1000 बचा है, मीन्स 10,000 बचा है। आप फटाफट 17 × 45 करना। नीचे का जीरो कभी काटने के लिए मत जाना, कभी भी नीचे का जीरो काटने के लिए मत जाना। नीचे का जीरो काटोगे फिर वो 5 आएगा या 2 आएगा, समथिंग कुछ भी आएगा, वो दिक्कत करेगा। कभी भी नीचे का जीरो मत काटना, एक्सक्यूज मी, नीचे का जीरो मत काटना, नीचे का जीरो ऐसी का वैसे छोड़ देना, वो आपको डेसिमल पुट करने में इजीली काम आ जाएगा। तो 17 × 45 आपका हो गया 765 डिवाइडेड बाय 4 0 आपका नीचे में था, तो 4 0 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.0765 क्या आ गया, kg आ गया, खत्म। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लेट मी चेक। Where I have made mistake here. Mistake.
सॉरी 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 बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो मैंने हाँ ये हो जाएगा आपका 21,000, तो आपका सब जगह चेंजेस आएगा, उसको चेंज कर लो। सॉरी 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 21,000, यहाँ भी 21,000। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 336,000 प्लस 21,000, ये हो जाएगा 357 हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा 357, तो इसको अपन काटते हैं 357,000। गॉट इट। देन नेक्स्ट स्टेप में अपन आएंगे, यहाँ नीचे 35,000 आएगा। शिट, (42 × 45). ओके, नीचे में आ गया आपका 357,000। ठीक है, तो इसको आप लोग, मैं इसको करता हूँ कैलकुलेटर में, 17 × 42 × 45। हाँ, इनको काटने के बाद में आ रहा है आपका आंसर 0.90 kg, तो इसको आप बोल सकते हो 90 ग्राम। ओके ना, तो ये चीज़ को तुम क्लियर कर लेना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम वेस्ट हो गया आप लोग का भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, एट 150 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। अच्छा, चलो, तो यहाँ पर सॉलिड ऑफ मास दिया हुआ है 50 ग्राम, कितना टेम्परेचर में, वो 150 डिग्री सेल्सियस में है, उसको प्लेस कर दिया कितना, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर में उसको प्लेस कर दिए। कितना डिग्री सेल्सियस में था वो भाई, 11 डिग्री सेल्सियस में था। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया तुम्हारा, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड निकालना है, तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर आई थिंक तुमको अच्छे से पता है, यहाँ पर कोई 0 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं है। तो बात समझना, यहाँ पर हॉट बॉडी कोल्ड वाली वाला सीन है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहाँ पर लगेगा। ठीक, फटाफट लिखते हैं। यहाँ पर आया अपना हॉट बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर आया इस कॉर्नर में कोल्ड बॉडी। गॉट इट। अब अपन क्या करेंगे, अपन उसके अंदर में जो लिखना है अपन फटाफट लिख देंगे। ठीक है, अपना मास यहाँ पर कितना हो गया, हॉट बॉडी का मास कितना दिया हुआ था, तो मास ऑफ हॉट बॉडी कितना था, मास ऑफ हॉट बॉडी था आपका, एक सेकेंड, मास ऑफ हॉट बॉडी आपका था 50 ग्राम। ओके, टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर इज, या द फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर बोलोगे चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 - 20, तो आपका डेल्टा बाहर लगा रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 ही आएगा। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा 15 आ गया, 15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। उसके बाद में तुम्हारा सी का वैल्यू कितना होता है तुमको अच्छे से पता है, ग्राम में दिया हुआ है, तो अपन ले लेंगे 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, क्लियर है। यहाँ पर भी अपना मास आ गया, मास अपना यहाँ पर कितना था भाई, 100 ग्राम ऑफ वाटर में अपन उसको ऐड कर दिए थे। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस था, कहाँ तक पहुँच गया 12 डिग्री, क्योंकि कोल्ड बॉडी था तो ये एब्जॉर्व कर रहा होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 20 - 11 विच कम्स आउट टू 9। ओके, सी का वैल्यू वही 4.2 जूल। ओके, एक मिनट, सॉलिड ऑफ मास इतना इज प्लेस्ड, सॉरी यहाँ वाटर नहीं था, ये तो हॉट बॉडी क्या था अपना, सॉलिड था ना, सॉलिड था, तो ये अपना क्या होगा, एक्स होगा। यार क्या मिस्टेक करे जा रहे हैं तू बार बार। एक्चुअली बच्चा पार्टी ऐसा है ना कि रात के अभी बज रहे हैं 1 और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा नींद लग रहा है इसीलिए। ठीक है, जूल पर ग्राम अंश ग्राम जी, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपन करेंगे फटाफट, क्यों निकालना है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट gained by cold body, क्लियर है। यहाँ पर आ गया अपना Q का वैल्यू निकालना है, MC डेल्टा T, MC इंटू डेल्टा T इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। ठीक है, दोनों जगह सेम रहेगा। M का वैल्यू यहाँ रहेगा 50 ग्राम था भाई, 50 ग्राम का था। कितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, X है, वही तो अपने को फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर कितना था, 15 था। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस में था अंश वो 150 डिग्री सेल्सियस में था।
यहाँ भी गलती किया तुमने, वो 150 डिग्री सेल्सियस में था अंश, 150 डिग्री सेल्सियस में था, उसको अपन लेके आए 20, तो यहाँ कितना आएगा 130, तो यहाँ लिखेंगे अपन 130। m का वैल्यू कितना है यहाँ पर 100 इंटू सी का वैल्यू कितना है 4.2, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 9, x इज इक्वल टू 100 इंटू 4.2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 130, 50 इंटू 130, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो को काटा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को काटा, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी कितना बचा अपने पास में 42/10 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13। ओके, तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 इंटू 9, 42 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 650 आ रहा है, 42 इंटू 9 तुम्हारा 42 इंटू 9 हो गया 378 डिवाइडेड बाय 650। वैसे मैं मल्टीप्लिकेशन इग्नोर ही मारता होता ज़्यादा। 650 आ गया तुम्हारा कितना 0.58 जूल पर ग्राम केल्विन। गॉट इट? लेट मी चेक कि फिर से मैंने नींद में गलत डाल दिया। .58 जूल पर केजी। चलो भाई, राइट है, नींद अब दूर होता हुआ मेरा सही आंसर आ गया। चलो देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ द आइस रिक्वायर्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर तुमको क्या है, मास ऑफ द आइस निकालना है। लोअर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वाटर का टेम्परेचर को तुमको लो करना है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तुम कहाँ पर आ गए 0 डिग्री सेल्सियस में आ गए। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आइस उसमें मेल्ट करोगे। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से ही कर सकते हो, और एल्स मैं करूँ। जस्ट अ सेकेंड। देखो चलो मैं ही कर दे रहा आपको। लेट द मास ऑफ द आइस बी x। गॉट इट? ठीक है, मास अपना आइस का मास कितना हो गया x हो गया। अपना हॉट बॉडी कौन है यहाँ पर, हॉट बॉडी अपने को दे दिया है, वाटर ही था, ठीक है ना। मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर। वेट अ मिनट, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है क्या? एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, क्वेश्चन था कैलोरीमेट्री वाला। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा। तो एक काम करते हैं अपन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, मैं आपको बस बता देता हूँ। ठीक है, हॉट बॉडी अपना ये था, ठीक है, पानी था। यहाँ पर अपना कोल्ड बॉडी आएगा, ठीक है, जो कि उसमें कितना आइस अपन डाल रहे हैं। यहाँ पर अपने को मास दे रखा है, ठीक है ना बेटा। मास कितना दे रखा था यहाँ पर 300 ग्राम मास था। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में था, उसको इसमें कितने ले आए, 0 में ले आए, ठीक है। तो अपना चेंज इन टेम्परेचर 40 हो गया। हीट कैपेसिटी आपको अच्छे से पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है पानी का कितना होता है, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, मास को तुम तो कोल्ड बॉडी का x ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, बेटा बात समझ रहा, चेंज इन टेम्परेचर क्या ही होगा। पहला बात तो आइस था, आइस तुम्हारा कितना में रहेगा, अपन आइस को ये लेके चलेंगे कि आइस किस में है भाई। सबसे पहला बार में तो आइस किस में है, आइस था अपना 0 डिग्री सेल्सियस में, वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो बता अपना Q इंटू एल लगेगा। एल का वैल्यू अपने को अच्छे से पता है कितना होता है, 336 जूल पर ग्राम होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर तुम्हारा हीट कितना निकलेगा, यहाँ पर तुम्हारा अपन लिख लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख के ही करते हैं कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। गॉट इट? तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी कितना होगा, Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर तुम्हारा आएगा M इंटू एल, स्पेसिफिक लेटेंट हीट आएगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट आएगा क्योंकि देखो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, स्टेट चेंज हो रहा है, भूलना मत ये चीज़। स्टेट चेंज में मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टेट चेंज में आपका कौन सा फॉर्मूला रहेगा, Q इज इक्वल टू ML, Q इज इक्वल टू ML। और यहाँ पर आपका जब टेम्परेचर चेंजेस होगा, वहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, आपका कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा, मीन्स फॉर्मूला आपका हो जाएगा MC डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मास आपका हो गया 300 इंटू सी का वैल्यू हो गया आपका 4.2 इंटू टेम्परेचर हो गया 40। यहाँ पर आपका मास का वैल्यू x हो गया, ये हो गया आपका 336। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 300 इंटू 4.2 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 336
ठीक है। तो 300 इंटू 42 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 336, तो 10 से तो 10 सबसे पहले कट गया, ठीक है। और इसको काट पीट के आप आंसर निकाल लोगे खुद से, ठीक है। इसका आंसर आपका आ जाएगा 30 इंटू 40 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 336 विच कम्स आउट टू 150। कितना हो गया भाई? 150 ग्राम। कितना आ गया आएगा? 150 ग्राम। काटना पीटना आप खुद से कर लेना, एग्जाम में कैलकुलेटर आप लोग को अलाउ नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट आप यूज़ मत करना, ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 35 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ वाटर। देखो बेटा, अभी तक अपन क्या क्वेश्चन कर रहे थे? अपन क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें पावर आ रहा था। क्या आ रहा था भाई? पावर आ रहा था, ठीक। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा पावर नहीं आ रहा है, यहाँ पर पावर आपको निकालना है, यहाँ पर पावर आपको निकालना है। तो रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट कर रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस में है जो, उसको आइस में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहला चीज़ समझना, क्वेश्चन ये वाला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? आपको टाइम दे दिया गया, तो इसमें ना 35 मिनट्स टाइम दिया है ना जो, तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले क्यू निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में क्यू निकाल लोगे कि वाटर जो तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस में था वो कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्यू निकाल लो, आपको फिर टाइम मिल गया। क्यू है आपके पास में, टाइम है, तो आप भाई पावर निकाल लो ना। सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इजी है, बस आप बिल्कुल भी क्लमजीनेस नहीं लगेगा, मैं समझा रहा, बहुत इजी लगेगा, बस ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले ना अपने ये इसमें देखेंगे कि वाटर, जो वाटर था, तो वाटर अपना पहले किस में था? 20 डिग्री सेल्सियस में था। अब वाटर सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस में था, तो वहां से किस में जाएगा भाई? वाटर अपना 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर है, ये अपना कहां पर जाएगा भाई? तो ये अपना आइस में जाएगा, आइस, क्योंकि इसका अभी क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो आइस अपना 0 डिग्री सेल्सियस। अब फिर ये जो आइस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? आइस में ही कन्वर्ट रहेगा, बट टेंपरेचर इसका चेंज होगा। कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात समझना, यहां पर तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेंपरेचर हो रहा है, तो क्या लगेगा? हीट सी काम आएगा, यहां पर सी काम आएगा। यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है, वाटर से आइस हो गया और टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहां पर अपना एल काम आएगा। फिर यहां पर देखो स्टेट रिमेन्स सेम बट तुम्हारा टेंपरेचर चेंज हो गया, फिर यहां पर आपका क्या काम आएगा? यहां पर आपका सी काम आएगा। समझ में आ गया ना बेटा? बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो अपन निकालते हैं, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2 और ये हो गया आपका Q3। ये आपका हॉट बॉडी था, हॉट बॉडी, और इधर में आपका ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाला क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट इतना ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें हॉट बॉडी का नहीं, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाला गेन वेन वाला नहीं है इसमें झंझट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो निकालना है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं Q1 निकालने के लिए मास कितना था? 100 ग्राम है, तो मास हर एक क्वेश्चन में मास कितना रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, ओ भाई साहब ये अटक क्यों रहा है? एक सेकेंड, हैंग कर रहा है यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम कर रहा। तो Q1 अपना क्या है? व्हेन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहाँ पर मास कितना होगा आपका? 100 ग्राम होगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा आपका? 20 - 0 कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं पर आपका सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.2 जूल पर ग्राम सेल्सियस, और क्या केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका Q1 निकाल लो। Q1 का फॉर्मूला M × C × डेल्टा T, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 100 × 20 × 4.2, थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो 100 × 20 × 4.2 था, तो 20 × 42/10, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर आपका आ गया 42 × 2 8400 जूल पर जूल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। फिर अपन क्या निकालेंगे? Q2 निकालेंगे। व्हेन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट, भाई साहब मेरे वाटर था वो भाई, वाटर, हाँ सॉरी, वाटर व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला देखो, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस। देखो मैं जो डायग्राम बनाया ना उसको रेफरेंस लेके चलना, मैं आप ये डायग्राम नहीं देखा तो मेरे से मिस्टेक हो गया, अभी मैं क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। मास आपका वही सेम रहेगा, 100 ग्राम मास रहेगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा तुम्हारा? कुछ नहीं आने वाला, सॉरी, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। चेंज इन टेम्परेचर को अपन नहीं देखेंगे, कि इसको देखेंगे अभी हम लोग फटाफट देखेंगे। इसमें अपने एल का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए? एल का। तो एल बताओ कितना होगा?
एल का अपना वैल्यू कितना रहता है इसमें 336 रहता है, कितना रहता है 336 रहता है, ठीक है, जूल पर ग्राम। तो अपन Q2 निकालेंगे, Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा m इंटू एल ml, ठीक है, 100 इंटू 336 विच कम्स आउट टू 33600 जूल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अपन आएंगे, अपन क्या निकालेंगे Q3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा Q3 निकालेंगे। Q3 अपने को क्या बोलता है व्हेन ice at 0 degree Celsius changes to ice at minus 10 degree Celsius, minus 10 degree Celsius, minus 10 degree Celsius। बेटा मैंने एक गलती किया, आप लोगों ने बोला नहीं यार। देखो एक बात समझना, बात समझना, गलती किया नहीं किया, गलती नहीं किया, नहीं किया मैंने, सब सही किया है, मैं नींद में हूँ ना। मास अपना सेम रहेगा, मास अपना कितना आएगा 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना सी कितना आ जाएगा भाई, तो सी अपना आ जाएगा 2.1 होता है ग्राम जूल पर ग्राम केल्विन, ओके। और यहाँ पर अपना आ जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर अपना आ जाएगा कितना 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होगा, क्लियर है। अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट यहाँ पर, तो इसमें कितना आ जाएगा Q3 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, फटाफट करते हैं अपन बेटा। तो एम सी डेल्टा टी, तो m इंटू 2.1 था, मैं उसको लिख दे रहा 21 और ये 10 कट गया, ये आ गया तुम्हारा 2100 जूल। अब मेरे को बताओ टोटल हीट एनर्जी कितना एक्सट्रैक्ट किया, टोटल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, टोटल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड, तो अपन क्या बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विच कम्स आउट टू, Q1 का वैल्यू आपका कितना था 8400, Q2 का वैल्यू कितना था 33600 एंड ये आ गया 2100। तो अपन फटाफट यहाँ पर करते हैं 840 प्लस 3360 प्लस 210, तो यहाँ पर आ गया अपना टोटल कितना आ गया 44100। टाइम कितना लिया गया था बेटा, टाइम लिया था 35 मिनट्स, याद है ना आपको, ये आपका आ गया टोटल हमारे जूल में। टाइम इसमें कितना लिया गया था 35 मिनट, तो 35 मिनट को आप कन्वर्ट कर दो 35 इंटू 60 सेकेंड, बिकॉज जो आपका पावर निकालोगे आप वाट में निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या जाता है जूल पर सेकेंड। तो पावर निकालने का फॉर्मूला अपना क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो हीट एनर्जी आपका कितना था, तो 44100 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अपना 4410 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 6 विच कम्स आउट टू 21 वाट, कितना आ जाएगा 21 वाट। तो चलो बच्चा पार्टी, यहीं पर अपना आंसर आया। कैलोरीमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा एक क्वेश्चन आपका बच गया था, एक क्वेश्चन आपका बच गया था, ये आज का क्लास में अपन सारे पढ़े हैं ये सब, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस क्लास में अपन सॉल्व किए हैं, ठीक है, ओके। तो बात समझो, और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा अभी फटाफट, कुछ मिस्टेक्स हुए तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, लिख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमेट्री ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आज का करते हैं अपन, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ आइस needed to cool 150 gram of water contained in a calorimeter of mass 50 gram at 32 degrees Celsius such that final temperature is 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। आपको यहाँ पर कैलोरीमेट्री का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है ऑफ सीसी कैलोरीमेट्री। ये जो कैलोरीमीटर है, मैं ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कैलोरीमीटर है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके। बाकी तो आपको पता है, वाटर का भी पता है आपको, और आपको आइस का भी पता है। आइस का यहाँ पर जो लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया है, वो दिया है 330, कितना दिया है बेटा 330 जूल पर ग्राम। चलो
क्वेश्चन अपन लिख लिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ मैं आपको। कैलकुलेट, CAL मीन्स कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल, द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एट 32 डिग्री सेल्सियस सच दैट फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो कितना मास ऑफ आइस दरकार रहेगा हम लोग को, तो कूल करना है हम लोग को 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर। बेटा बात समझना, ये कैलोरीमीटर है सपोज, इसके अंदर में यहाँ तक पानी है, पानी है, इस पानी का मास कितना है, मास दिया हुआ है, मास ऑफ तुमको वाटर दे रखा है तुमको ना, इसी फिर इसका टेम्परेचर भी तुमको दे दिया है। तो याद रखना, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर में अपन पानी को डालेंगे, मीन्स कोई भी हॉट बॉडी को डालेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर तुम्हारा दोनों का क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं हॉट बॉडी, अपन यहाँ पर लिखते हैं, इस क्यों नहीं हो रहा भाई, इरिटेट कर रहा है मुझे। मिट जाना भाई, क्या दुश्मनी है तेरी मेरे से। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हॉट बॉडी कौन कौन है, हॉट बॉडी दो जन है। क्या है, पहला तो कैलोरी मीटर, दूसरा क्या है अपना, वाटर है। क्या है, वाटर। इसका मास आपको कितना दिया है, इसका मास दिया है इसका मास दिया है आपको, कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम दिया है। कितना दिया है बेटा, 50 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। इसका मास आपको दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है, 150 ग्राम। ठीक है, आपको इसका चेंज इन टेम्परेचर दिया है, बिकॉज देखो चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 32 था, फाइनल टेम्परेचर 5 है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, 5 है। देखो यहाँ पर मार्क किया गया है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, 5 है। इसका टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। जो तुम्हारा वाटर का टेम्परेचर था वही तुम्हारा कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर रहेगा। तो 32 - 5, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32 - 5 विच कम्स आउट टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। आपको इसका सीसी दिया रखा है, कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी दे रखा है, कितना दिया है, 0.4 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका सी कितना दिया हुआ है आपको अच्छे से पता है, इसका सी कितना होता है, 4.2 रहता है। क्लियर हो गया। आपको क्या निकालना होगा, क्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्यू। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं हीट, सॉरी अपन यहाँ पर कोल्ड बॉडी भी पहले निकाल लेते हैं। तो कोल्ड बॉडी यहाँ पर निकालेंगे। कोल्ड बॉडी के अंदर, कोल्ड बॉडी क्या था भाई अपना, कितना मास ऑफ आइस रिक्वायर रहेगा। ठीक है, आइस रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है ना, कितना मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड रहेगा। तो देखो बेटा, आइस जो तुम्हारा है उसका मास तो तुमको दिया नहीं है, तो लेट द मास ऑफ आइस भी एक्स हो गया। अब बात समझना, सबसे पहला बार में आइस जो था, आइस अपना किस में था, 0 डिग्री सेल्सियस में था, वो वाटर बनेगा सबसे पहले बार में। तो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। अब वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया, फिर वो वाटर से किस में जाएगा, वाटर में ही रहेगा, चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, कितना डिग्री तक पहुंचेगा, 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर अपना एल का काम आएगा। तो यहाँ पर अपन एल इसका कितना दिया रखा है, 330 दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ था, उसका एक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखना चालू करते हैं, ये कटेगा नहीं भाई। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। मैं नहीं चाहता था लेक्चर ज़्यादा लंबा हो, बट आई थिंक आज लेक्चर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है। ठीक है, सो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी कितना था बेटा, तो अपन इसको पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे। कैलोरीमीटर का कितना था, कैलोरीमीटर का हीट एनर्जी निकालेंगे, क्यू ऑफ क्यू सी, क्यू सी मीन्स क्या होगा, हीट एनर्जी ऑफ कैलोरीमीटर, और यहाँ पर क्यू डब्ल्यू हीट एनर्जी ऑफ इतना। यहाँ पर अपना क्यू निकालेंगे, वो कौन सा क्यू है, चेंज ऑफ स्टेट का क्यू है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अपन क्यू निकालेंगे कौन सा, जिसका टेम्परेचर जो चेंजेस हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया एल वाला, और ये हो गया क्यू सी, उसका स्टेट वाला। ठीक है ना, टेम्परेचर वाला। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला एम सी इंटू डेल्टा टी सेम है। तो अपन क्या करेंगे, एम कितना है, 50 इंटू डेल्टा टी इंटू 0.4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 150 इंटू 27 इंटू 4.2। यहाँ पर आ जाएगा m इंटू एल, तो x इंटू आप क्या ले लोगे, 330। इसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा था, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक चेंज हो रहा था। देखो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी 10 डिग्री नहीं, 5 डिग्री तक चेंज हो रहा था, 5 डिग्री चेंज हो रहा था। तो अपन काटते हैं यहाँ पर, m का वैल्यू कितना आपको पता है अच्छे से, m का वैल्यू कितना था आपका, x था, m का वैल्यू कितना था, x था। नॉट रिस्पॉन्डिंग।
देखो मास आपका x था, c का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पता है आपको कि वाटर का 4.2 है और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन फटाफट इसको करते हैं। तो आप यहाँ से 27 को कॉमन ले लिए और 50 को भी कॉमन ले लिए, तो आपका यहाँ पर क्या बचा 0.4 बचा सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ पर आपका क्या बचा 3 इंटू 4.2 बचा। यहाँ पर आपका तुम्हारा कितना बचेगा भाई, एक्स एक्स कॉमन चल जाएगा तो 330 प्लस 4.2 इंटू 5 42/10 इंटू 5, ये इसको काटा 2 जा, ये इसको काटा 21 जा, ठीक है। देखो 5 काटा 10 को 2 जा, 2 काटा 42 को 21 जा, तो यहाँ पर आपका आगे इन दोनों को एडअप करके आप लिख सकते हो 330 इंटू 351 कितना आ गया 351। यहाँ पर 27 इंटू 50 है और अंदर में आपका हो जाएगा 0.4 प्लस 3.12, तो ये फिर 27 इंटू 50 को अपन वैसी का वैसी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे अपन उसको, ठीक है। 0.4 और 3.12, तो 0.4 वैसी का वैसी आ गया, 4.2 इंटू 3 4.2 40 120 1 पर 12.6 हो जाएगा, ये आपका आ गया 13। तो यहाँ आ गया आपका टोटल 27 इंटू 50 इंटू 13 इज इक्वल टू एक्स इंटू 351, एक्स इज इक्वल टू हो गया 27 इंटू 50 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 351, तो 27 351 डिवाइडेड बाई 27 13 में कट रहा है, ठीक है। तो 27 351 को कितना में काटेगा 13 में काटेगा, 13 13 को काटेगा, तो एक्स का आंसर तुम्हारा कितना आ गया 50 ग्राम ऑफ आइस होगा, कितना हो गया 50 ग्राम ऑफ आइस। सो बच्चा पार्टी आपका सारा क्वेश्चंस मैंने करा दिया, कैलोरीमेट्री का सारा न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुका है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल्स और करने का दरकार नहीं है आपको, इतना न्यूमेरिकल्स कर लिए मोर देन इनफ है, सारा बोर्ड क्वेश्चंस क्लियर हो गया, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस था वो भी मैंने करा दिया जो मुझे लगता था, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करो, पेन कॉपी लेके प्रिपेयर करना हर एक चीज़ को, गॉट इट। चलो भाई बाय बाय, गुड नाइट, चलते हैं अपन।